माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त राज्य मंत्री जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण और वो तमाम सारे लोग जिन्हें आज उनके सपने साकार होंगे जब हमारी माननीय वित्त मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा उनके मकान की चाबी सौंपी जाएगी। मैं सबसे पहले तो उन तमाम लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा कि एक फंड जो कि लास्ट माइल फंडिंग के लिए स्ट्रेस प्रॉपर्टीज के ऊपर जो फंड बना स्वामी, उसका आज पहला प्रोजेक्ट माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा आज लोगों को सौंपा जा रहा, प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सौंपा जा रहा है। जो 708 मकान बनाने की शुरुआत 2010 में हुई थी, आज उसका अंत हो रहा है, उसका पूरा किया जा रहा है, जिसमें 640 लोग जो शायद फंसे पड़े थे, अगर ये फंड नहीं होता उनको ये मकान मिलने जा रहा है। उन सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। अभी खारा साहब ने जैसा बताया, माननीय वो वित्त मंत्रालय के पर्यवेक्षण में इस फंड के द्वारा अब तक 18,000 करोड़ से ज्यादा के 204 डील्स पूरी की जा चुकी दी जा चुकी हैं, जिसमें लगभग 54,000 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट्स अनलॉक हो जाएंगे और इससे 16,000 लोगों को अपने जो सपने मकान लिए थे उसको पूरे होंगे। मुझे ख्याल है कि मेरी अध्यक्षता में 2017 के अंत में एक कमेटी बनाई गई थी जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जमुना एक्सप्रेसवे के लगभग 3 लाख होम ओनर्स जिनके मकान फंसे पड़े थे, उसको वो कमेटी जो मल्टी मिनिस्ट्रियल और मल्टी एजेंसीज कमेटी थी, उनको रिकमेंड करना था क्या किया जाए। उसमें हमारा एक रिकमेंडेशन ये भी था, वित्त मंत्रालय से निवेदन था कि लास्ट माइल फंडिंग के लिए कुछ ऐसा चीज किया जाए, जिसके लिए नवंबर 2019 में ये फंड आया और उसके बाद बड़ी तेजी से तमाम सारे प्रोजेक्ट्स इसमें लिए गए पूरे देश के कोने कोने में। जो रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में आप सब लोग वाकिफ है, रियल एस्टेट सेक्टर का हमारी अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान है। 2019-20 में इसका योगदान लगभग $200 बिलियन का था और अनुमान है कि 2030 तक ये लगभग $1 ट्रिलियन हमारा रियल एस्टेट से मिलेगा। रियल एस्टेट सेक्टर में लगभग 5.5 करोड़ लोग यानी 11% वर्कर्स हमारे इसमें काम करते हैं और इसमें 270 अलग अलग प्रकार की एजेंसी, जिसमें से जो कोर इंडस्ट्री की सीमेंट है, स्टील है, तमाम सारे मटेरियल्स है, वो सारे के सारे इससे सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की गई, उसमें भी इसको बहुत बड़ा महत्व दिया गया। जो पिछले 6-7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने में जो उन्होंने देखा है कि हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को, कोई भी हमारा ऐसा बजट नहीं आया जिस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को टच नहीं किया गया। इसमें जो सबसे पहले अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ रेरा 2016 के माध्यम से, जो कि आज 67,000 से ज्यादा मामले रेरा के द्वारा आज सुलझाए जा चुके हैं। 63,000 से ज्यादा हमारे रेरा के प्रोजेक्ट्स इसमें रजिस्टर किए जा चुके हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन कंस्ट्रक्शन परमिट, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी क्रांति की कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन परमिट में दुनिया में स्थान 186 था, 186, वो बढ़कर के आज हमारा स्थान 27वां हो गया है। हमारे 2308 शहर ऐसे हैं जहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लागू हो चुका है। एक मॉडल टेनेंसी एक्ट जिसको माननीय वित्त मंत्री जी ने मेरे बजट भाषण में अनाउंस किया था, बहुत जल्दी वो लागू होगा, जिससे कि हमारा मॉडल टेनेंसी के माध्यम से एक नई, इस अर्थव्यवस्था में भी एक नई शुरुआत होगी। बहुत बड़ा एक बिजनेस, लगभग $50 बिलियन का बिजनेस है, उस बिजनेस में भी इससे एक बहुत तेजी आएगी। इसमें जो दुनिया का जो सबसे बड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, जो एक विजन है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, इसमें हमारे शहरी इलाके में 112 लाख मकान का अनुमान किया गया था। मुझे खुशी है बताते हुए माननीय वित्त मंत्री के जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से ये सब कुछ हो रहा है। आज 112 लाख से ज्यादा मकान हम लोग स्वीकृत कर चुके हैं, 81 लाख से ज्यादा मकान हम लोग ग्राउंड कर चुके हैं और 48 लाख से ज्यादा मकान जिसकी मालकिन वहां की महिला है, जिसमें टॉयलेट भी है, गैस की सुविधा भी है, पीने का पानी भी है। उन सुविधाओं के साथ लोगों को मकान दिया जा चुका है, पूरे देश के कोने कोने में लोगों को दिया जा चुका है। ये भी एक बहुत बड़ी अभूतपूर्व कार्य पूरे दुनिया में हो रहा है, देश में हमारे हो रहा है। ऐसा कोई उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मिलता है, जिसमें लगभग 3.86 करोड़ मैट्रिक टन सीमेंट की खपत हो चुकी है, लगभग 84 लाख मैट्रिक टन स्टील की खपत हो चुकी है। यानी कितना हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को इसको फायदा देता है। और इस साल की शुरुआत में जो 1 जनवरी 2021 की शुरुआत हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चेन्नई, राजकोट, इंदौर, लखनऊ, रांची और अगरतला में दुनिया की
बेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से, जिससे हम 8 से 10 महीने में 1000 से ज्यादा मकान बना सकते हैं, जो हमारी हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी होने वाली है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत। इसका शुरुआत किया गया और इससे हम लोग नई टेक्नोलॉजी सीख करके देश में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का जो आगे जो उत्तरोत्तर हमारा विकास अर्बनाइजेशन का हो रहा है, उसको हम इस टेक्नोलॉजी से इस माध्यम से कर सकते हैं। जो हमारा पिछले 6-7 जो जितने सारी बजट आए, हर एक बजट में माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर के ऐसे तमाम सारे घोषणाएं की गई, जिन घोषणाओं का आज असर यह है, इसके बावजूद कि कोविड का पहला वेव आया, दूसरा वेव आया, अभी भी इसमें अब हमारा रियल एस्टेट सेक्टर खड़ा है और वो आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है। इसमें उदाहरण के लिए मैं 2-4 एग्जाम्पल दूंगा। एफोर्डेबल हाउसिंग फंड, जिससे लोगों को सस्ते में लोन मिल सके। नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड, जिससे हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना को फंडिंग की जा सके। इसमें जीएसटी का रेट 5% से घटा के 1%, एफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर 12% से घटा के 5% नॉन एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के बगैर, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया, न केवल अफोर्डेबल हाउसिंग को बल्कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग को भी, जो एक नया शुरुआत की गई है। 100% एफडीआई इसमें अलाउ किया गया। इसमें ईसीबी गाइडलाइंस माननीय वित्त मंत्री जी ने इसको रिलैक्स की, जो 80 आईबीए के तहत एक सुविधा दी अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट को इनकम टैक्स रिलीफ के तौर पे। तमाम सारी छूटें, तमाम सारी रियायतें इनकम टैक्स के तहत दी गई और भी जो सुविधाएं इसके तहत हमारी दी गई। ये पूरा पूरा बताता है कि हमारा रियल एस्टेट सेक्टर, जो कि इतना वाइब्रेंट सेक्टर है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, उसमें कितना बड़ा योगदान हुआ। इसी के तहत जो हमारा लास्ट माइल फंडिंग के लिए ये जो स्वामी फंड किया गया, ये बहुत बड़ा सहयोग है वित्त मंत्रालय के द्वारा और आज इसका पहला सपना साकार हुआ। इसमें हमारे मंत्रालय के द्वारा जहां कहीं कोई अड़चनें होती हैं, हर एक जगह रेरा का रजिस्ट्रेशन कराना, कहीं भी कोई दिक्कत होती है, उसको हम लोग पूरा करा रहे हैं। हमारे ये आशा है कि जो ये हमारा जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन टू 10 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बढ़ने का, उसमें हमारा रियल सेक्टर का योगदान है। उसको हम सब मिलकर के बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। इनको जो हमारे जो तमाम सारे जो 640 लोग जो होम ओनर्स हैं, उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको जो मकान मिला, आपका अच्छा भविष्य हो और उसके हिसाब से जो ये चुनौती कोविड की, इसको हम लोग पूरी तरह से फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने बड़े अवसर को आज आपके कर कमले के द्वारा लोगों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।